जाए, मरना हाँ तो है ही। बिल्कुल। जी, ठीक। ईश्वर की शरण लेने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता तब तक वह प्रकृति के वश में रहता है। प्रकृति के वश में रहने पर गुलामी रहती है और ईश्वर के वश में हो जाने पर आजादी हो जाती है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। भाई जी ये स्टेटमेंट समझ में आई? आचार्य जी बिल्कुल समझ में आई कि सर्वव्यापक रूप से भगवान श्री कृष्ण है, सगुण निराकार रूप से ईश्वर के रूप में वही है, और सगुण साकार रूप से तो बोल ही रहे हैं। तीनों यहाँ प्रकट है, समग्र भगवान का दर्शन हो गया इस 3 लाइन में। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है जी बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर है। बहुत सारे श्लोक भगवान स्वामी जी महाराज ने दिए हैं इसकी पुष्टि में। चौथे का छठा, अजोपि सन्नवे आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। 5 का 29, भोक्तारम जगत प्रसाम सर्वलोक महेश्वरम सोइदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान कहते हैं मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 129 पर व्याख्या है इसकी। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं है, प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। इसकी पुष्टि 9वें अध्याय के 27वें श्लोक से होती है। यत् करोषि दर्शनार्थी यत् जोहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इस प्रकार भगवान यज्ञों और तपों के ही भोक्ता नहीं है, भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। प्रेम के भोक्ता भी भगवान ही हैं। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही भगवान है। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही भगवान है। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। 9 का 23, भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता है, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। 8 का 4, 8 का 4 है अधिभूतं शरोभाव पुरुषश्चादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह पिताम्बर। प्रश्न संख्या 180 प्रबोधनी। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। व्याख्या में कहते हैं जैसे एक ही जल तत्व परमाणु भाप बादल वर्षा की क्रिया बूंदे और ओले के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है, इसी तरह एक ही परमात्म तत्व
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रूप से भिन्न भिन्न देखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, बादल रूप से जल अधिदैव है, बूंदे रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है और बर्फ रूप से जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के लिए गीता में आया है वासुदेव सर्वम और सदसत चाहम और सदसत तत्परम यत्। 7:19, 9:19 और 11:37। 9 का 24। एम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चे प्रभुरेव च न तो मामे भी जानती तब के ना तो सेवंती थे। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। तो आगे नहा के 2 मिनट में चाय पी लेती फिर देते। जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता, पृष्ठ संख्या 210, और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे ये बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और स्वामी भगवान है। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और संग्रहों के स्वामी भगवान ही हैं, तब वह भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अजय जी प्रणाम जी, ये आप साधक संजीवनी में ये इतने संदर्भ कहाँ हैं? कौन से पे 38 में चल रहे थे आप? 238। ये संदर्भ प्रबोधनी में है भाई जी। प्रबोधनी से एक श्लोक पढ़ा गया ना, 18 का 62। अच्छा, उसमें से फिर आगे चले गए आप, आगे से आगे बढ़ गए। हाँ ये ठीक है। ये श्लोक बताए गए हैं। हाँ तो उसमें आप तो कहीं ज्यादातर फिर क्या है, वो भक्ति योग आ गया उसमें ज्यादा। तो इसमें जो संदर्भ दिया हुआ था उसमें फिर आगे से आगे चलते गए हैं। अब समझ गया। नहीं, इसमें ठीक समग्र है। भगवान, वहाँ जो भाई जी, वहाँ जो हम्म। समग्र भगवान की बात श्री कृष्ण के रूप में आई थी, उसी को प्रबोधनी में 5 श्लोकों के द्वारा जब बताया गया, तो आचार्य जी पांचों श्लोकों को जगह जगह से दर्शन करा दिए, अर्थ और व्याख्या सहित। जी। ये मैंने समझा, यहाँ तो क्या प्रकृति का संदर्भ है ना, और वहां सीधे ही जो है भगवान ने, स्वामी जी ने अपने को भक्ति योग में प्रवेश करवा दिया। प्रकृति कर्म योग से सीधा भक्ति योग में। ठीक है रामदास। ठीक है। हाँ, वो आचार्य जी जैसे या तो राग द्वेष मिटा करके आप बच जाओ प्रकृति के भौजाल से, या भगवान की शरण में चले जाओ तो बच जाओ। तो शरण में जाने वाले के लिए विशेषता क्या है, ये पांचों श्लोक को दृष्टांत में रखा गया। जी। यदि वापस आते हैं 238 पृष्ठ पर, साधक संजीवनी। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं हैं, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति के अशुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है। कहने का मतलब यह है, जो खराब प्रकृति, बिगड़ा हुआ स्वभाव होता है, वो ही अपने वशीभूत रखता है। शुद्ध स्वभाव अपने वशीभूत नहीं रखता, आजाद कर देता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, उसका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, पृष्ठ संख्या 239, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं।
अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। आप चाहे कर्म योग में रहें, चाहे ज्ञान योग में, चाहे भक्ति योग में रहें, आपका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का रहना ही चाहिए। ये खास बात है। बहुत बढ़िया बात। मनुष्य जन्म का प्रयोजन परमात्मा प्राप्ति है, इसके सिवा कुछ नहीं। आप कोई से मार्ग से चलो, उद्देश्य तो एक ही रहेगा। दान की जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उसके समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए। फिर उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष से रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष से रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से कुछ भी न चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो ही हो सकते हैं, पहला भगवान का मत और दूसरा श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण। भगवान का मत इसी अध्याय के 30वें श्लोक में हमने पढ़ा है और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण हमने 31वें श्लोक में पढ़ा है। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। प्रकृति शुद्ध हो जाती है और परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। नष्टान विद्धि 3:32 हमने पढ़ा था। नष्ट हुआ ही समझो उसे, तो जो भगवान के उद्देश्य के अनुसार नहीं चलता। नष्ट हुआ समझो मतलब वह जन्म मरण में पड़ेगा, अवश्य बच नहीं सकता। जैसे नदी के, हाँ जी, जन्म में पढ़ना नष्ट होना ही है, और क्या है। हाँ, जन्म मरण पड़ना ही नष्ट होना है, और नष्ट होना क्या है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आचार्य जी प्रणाम जी। अब इससे ज्यादा साफ बात क्या होगी। चाहे तो प्रवाह को जन्म मरण में फेरे में लगाते फिरे, या तो सेवा करें बदले में कुछ न चाहे तो तत्काल मुक्ति। अब इसमें कोई करण सापेक्षता की बात तो है नहीं कि इतना जप अनुष्ठान और इतना तीर्थ करो, इतना ये करो तब होगा। यहाँ तो कर्मयोग के द्वारा साफ साफ रख दिए स्वामी जी महाराज। भगवान ने ये कर्म योग के प्रकरण में 30 अध्याय का 30वां श्लोक भक्ति योग का कहा है अपने मत के हिसाब से। हाँ हाँ,
ये श्लोक भक्ति योग का है। अब कर्म योग में भक्ति योग कैसे आ गया, ये तो भगवान ही बताएंगे। ये सही बात कही। परिशिष्ट भाव आचार्य जी, ये 33वां श्लोक भक्ति योग का है क्या? 30वां। हाँ 30वां, ठीक बात है। जो 30वां अर्पण करने का। हाँ भाई जी, 30वां बताएं आचार्य जी, भक्ति मिश्रित कर्म योग हो गया। और 31वां महापुरुष का आचरण। ये दोनों श्लोक अगल बगल हैं हमारे कल्याण के लिए, एकदम अगल बगल। परिशिष्ट भाव। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है, कारण कि कर्णों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसे वर्णमाला सिखाता है, कै खे गए इत्यादि, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भी साधारण मनुष्य की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। चेष्टाओं को कर्म नहीं कहा जाता, चेष्टा क्रिया होती है। यहाँ चेष्टते शब्द आया है। चेष्टते पद का तात्पर्य है कि वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति के अनुसार स्वतः क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनसे कोई फलजनक कर्म नहीं होता, पाप या पुण्य नहीं होता। ऐसे ही कर्तृत्व अभिमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष के स्वभाव के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं उनका कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं बनता। ज्ञानी महापुरुष भी दूसरों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि साधन अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र के हित करने का रहा है। सर्वभूत हिते रहता है। 5 का 25 और 12 का 4। इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष न रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित करना नहीं पड़ता। प्रत्युत पहले के प्रवाह के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। आचार्य जी अशोक शर्मा जी जुड़े हैं, उनके भाव पूछ लेंगे क्या हाँ, भाव? बुलाओ बुलाओ भाई जी, बुलाइए, आमंत्रित करते हैं। हाँ जी आइए अशोक भाई शर्मा जी, जी। राम राम, नारायण नारायण। महाराज जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी बातें हैं श्री स्वामी जी महाराज की। कितनी बातें हैं, कैसे कैसे विचार हैं। अभी आचार्य जी महाराज ने निवेदन किया, फरमाए कि 30 अध्याय का 30वां श्लोक ये भक्ति मार्ग का है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? बड़ी विलक्षण बात है ये। सारा कर्म योग और कहते हैं कि तू मेरे अर्पण कर दे। क्या बात है। भगवान जानते हैं अगर तू तेरी ताकत से नहीं और जीत सकता इंद्रियों को, मन को, तू नहीं जीत पाएगा, इसलिए तू मेरे अर्पण कर दे, सब मेरे अर्पण कर दे, यानी सहारा मेरा हो जाए। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं एक प्रवचन में कि अंधेरे में जाते हैं तो लालटेन साथ रहती है तो ताकत आती है, लाठी साथ रहती है तो ताकत आती है, कोई आदमी साथ हो तो कितनी ताकत आती है। ऐसे अगर हम भगवान को साथ मान लें तो कितनी ताकत आए। ऐसे मेरी मन बुद्धि को, मेरी इंद्रियों को सहारा मिल जाए किसी का, यह भगवान की कृपा है। कर्म योग होते हुए भी भगवान कहते तू मेरे अर्पण कर दे, ये उनकी विशेष कृपा है। प्रकरण कुछ और होता है, पर भगवान कृपा परवश, दया परवश जीवों के कल्याण के लिए अपनी बात कह ही देते हैं कि देख अगर तेरे बस की बात नहीं है तो मेरे पास आ जा। दिनेश जी महाराज एक बात कह रहे थे कि हम कैसे पता करें कि हमारे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने कालांतर में अभी आगे इसी में जवाब दे दिया कि एक तो भगवान का सिद्धांत और एक महापुरुषों का सिद्धांत। शेठ जी ने भी ये बात कही है कि महापुरुषों को पूछना चाहिए, क्या महापुरुष नहीं मिले
तो उच्च कोटि के साधक से चर्चा करनी चाहिए। क्या वो भी नहीं मिले तो फिर अपने हृदय में, अपने विवेक से, हृदय में सच्चा है वाला विवेक से पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक उपाय बताया श्री स्वामी जी महाराज ने कि भगवान की फोटो की तरफ देखें। अगर भगवान की फोटो, चित्र भगवान का प्रसन्न दिखाई दे तो वो काम करना चाहिए, और वो प्रसन्न दिखाई नहीं दे तो वो काम नहीं करना चाहिए। आज के प्रकरण में जो आज ये बातें आई, राग द्वेष रहित होकर के काम करना, राग द्वेष रहित होकर के जो कर्म करता है वो बहुत विलक्षण है। वो भगवत कृपा से, संत कृपा से आसान हो जाता है। कारखाने वाली बात कितनी अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है। जैसे खुद में अक्ल नहीं और दूसरे की मानता नहीं, जो स्वामी जी कहते हैं ना, और भगवान भी कहते हैं चौथे के 40 में, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। तो ये बातें बहुत बढ़िया बताई। कारखाने में गाड़ी लेके जाता आदमी, या तो खुद ठीक कर ले, यानी राग द्वेष पूर्वक कर्म करना बंद कर दे, अथवा भगवान और संतों की शरण में चला जाए। एक बात और निवेदन करनी थी, छोटी सी, 1-2 मिनट लगेंगी। ये जो पिछले सत्संग में एक कमल जी महाराज जी ने बात कही थी कि ब्रह्म है ना, जो ज्यादा मानो जो बातें करता है ब्रह्म ज्ञान आदि की और उसको अनुभव नहीं हुआ, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। बात सच्ची है। दुर्गति से बचो नामक पुस्तक में लिखा है। पर भगवान की चर्चा कैसे करें, तो उसमें ऐसा, मैं तो स्वामी जी के कहने से चर्चा करता हूँ, ऐसा सोच करके, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, साधक मात्र सोचे कि मैं तो, स्वामी जी ने कहा है कि आपस में चर्चा करनी चाहिए सत्संग के बाद में, तो जो भ्रम राक्षस का दोष है वो मिट जाएगा। भ्रम राक्षस तो वो बनेगा ना कि मैं करता हूँ, मेरी बात है, हमारी बात हो रही, भगवान की बात है, भगवान की बात है। और स्वामी जी का आदेश मान करके, जैसे एकलव्य ने, हमें स्वामी जी ने डायरेक्ट नहीं कहा आगे भाई तुम ऐसे करो, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, सभा में कहा है। तो जैसे एकलव्य ने बात मानी किसकी, द्रोणाचार्य की, और हमारा सिद्ध हो गया, ऐसे हम स्वामी जी को सामने रख करके, उनकी बात को सामने रखकर चर्चा करें कि मैं थोड़ी कहता हूँ, स्वामी जी ने कहा है, तो परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और ये भ्रम राक्षस का दोष मिट जाएगा। हर एक भाई बहन साधक ये भाव रखे कि मैं नहीं करता, स्वामी जी ने, उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। बाकी कमल जी महाराज ने जो बात कही, बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी कही। सावधान रहना चाहिए कि कोई भ्रम राक्षस नहीं बन जाए, स्वामी जी का सहारा ले ले। जैसे उस भ्रम राक्षस ने ज्ञान देव जी का सहारा लिया, ज्ञान देव जी के शरण में चला गया तो सिद्धि को प्राप्त हो गया। तो ऐसे हम स्वामी जी के चरणों में चले जाए तो सिद्धि को प्राप्त कर देंगे, अर्थात भ्रम राक्षस तो मिट जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सभी को प्रणाम। राम 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 राम। ये बहुत अच्छा बताया सबने। हाँ जी, नेटवर्क आ गया क्या, जुड़े हुए हो क्या रमताज जी, चांडक जी? हाँ, नारायण नारायण, अब तो आवाज आने लग नारायण गई। नारायण। हाँ हाँ।